सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज मैं एक और निमोनिक टेक्निक के साथ आई हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDG भी बोलते हैं, कैसे हम उन गोल्स को याद कर सकते हैं। अगेन UGC नेट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव है कि SDG गोल्स क्या हैं। 17 गोल्स हैं हमारे टोटल, और हर गोल को आपको नंबर के हिसाब से याद करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और 17 गोल्स ऐसे नंबर के साथ याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम ये 17 के 17 गोल्स विद नंबर याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉर योर वार्निंग, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, ये मेरे आइडियाज़ नहीं है, ये मेरी टेक्निक नहीं है। दिस टेक्निक हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम रिचा मैम, जो कि परचम क्लासेस में पढ़ाती है। मैंने उन्हीं की टेक्निक्स को फॉलो किया, थोड़े बहुत कुछ अपने चेंजेस करे हैं ऐड। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, और इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप जो है आगे चीज़ें समझ पाएंगे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे, जिसमें बेसिक कुछ गोल्स थे। कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे, ठीक है, और 21 टारगेट थे। और इसका टाइम फ्रेम था 2000 से 2015 तक, ठीक है। 15 साल ये चले, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो गए, इसके बाद 2015 के बाद हम लाए SDG गोल्स, जो कि आपको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए था, लेकिन जो SDGs हैं वो डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ के लिए हैं। सेकेंडली, ये 17 गोल्स हैं। ये तो गोल्स तो आई थिंक सबको याद रहते हैं, 17 है। इसके टारगेट्स याद रखना, 169 टारगेट्स हैं, और टाइम पीरियड क्या है? 2015 to 2030, ठीक है। और इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, इसमें हम सिर्फ बेसिक गोल्स की बात करते थे। इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कंट्रीज़ की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। एंड अगर आपको 169 याद ना रहे तो मेरा बर्थ ईयर 1996 है, तो मैंने ऐसे याद किया था 196 नहीं है, 169 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद रहे, आप किसी तरीके से भी रिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्स की तरफ। तो आइए बात करते हैं गोल्स कैसे याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा नो पॉवर्टी। पैसा आते ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो देशों के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसे से सबसे पहले आपको याद रखना है पॉवर्टी। जो पहले 5 है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पहले 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको एक सीरीज़ में याद रखने हैं, बाकी मैं आपको नंबर्स के साथ याद करवा दूंगी। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है, कोई भी गरीबी ना हो। पैसा आते ही सबसे पहले क्या होगा? हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा खाना खाएंगे। गरीबी मिटाने के बाद हम क्या करेंगे? खाना अच्छा खाएंगे, ऑब्वियसली। खाना अच्छा खाएंगे, उसके बाद तो खाना अच्छा खाएंगे तो हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। चौथा नंबर पे क्या होगा? जब सब कुछ अच्छा होगा, यानी पैसा होगा, हमारी भूख मिटी हुई होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो ही तो पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप कभी पढ़ने बैठे, आपको भूख लगी हो, तो क्या आपका पढ़ाई में ध्यान लगता है? नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन जो है उसके बाद आएगी। और जब आप एजुकेशन लेने स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं, किसी भी आप स्कूल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बैठे हुए हैं, यानी कि वहाँ पर कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, यानी जेंडर इक्वालिटी, यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहला नो पॉवर्टी, सेकंड ज़ीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली नंबर ना याद रहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, 4 किताबें क्या पढ़ ली है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो 4 वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि पढ़ाई इज रिलेटेड टू 4। और पढ़ने के बाद गए तो स्कूल में जाकर देखा तो बॉयज़ और गर्ल्स क्या है? बराबर है, जेंडर इक्वालिटी। ये याद रखेंगे क्योंकि इक्वालिटी वाला एक और है, तो ये अभी याद रखेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स जेंडर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 6 मतलब 6 से आपको छी समझ में आ रहा है? छी कितनी गंदगी है, ये कितना गंदा कर रखा है। तो 6 से आपको याद रखना है छी, और छी से आपको याद रहेगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हो जाएगा आपका 6th गोल। ओके, 7th। अब नेक्स्ट आते हैं, 6 क्या हो गया? छी हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है 7th
सात को ऐसे लिखते हैं, तो सात की अगर मैं नीचे ऐसे बना दूं तो ये किसी लैंप जैसा लग रहा है आपको? अगर इसका नीचे डंडा हो तो ये किसी लैंप जैसा लग रहा है। तो हमारा जो सेवेंथ गोल हो गया वो क्या हो गया? दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो सेवेंथ हो गया। नेक्स्ट है एट्थ। एट्थ क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एट से देखो ऐसे एट बना रहे हो, एट से आप मकड़ी बना लो, ठीक है। एक मकड़ी है मान लो, ठीक है, ये मकड़ी है और ये क्या कर रही है? जाला बना रही है, ठीक है। इसने अपना जाला बनाया है, कैसे भी बना लीजिए, उसने अपना जाला बनाया है। तो मकड़ी ने अपना जाला बनाया, मकड़ी से जाला, जाला बनाना उसका क्या है? काम है। तो डिसेंट वर्क, तो वो काफ़ी अच्छा जाला बुन लेती है, तो वो क्या हो गया? उसका डिसेंट वर्क। और ऐसा वर्क करते करते वो क्या करती है? ग्रो करती है ना, अपना साम्राज्य बनाती है। उसका साम्राज्य क्या है? उसके जाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9 से आपको याद रखना है, जैसे आईफोन होता है तो आई से ही आपको याद रखना है, आईफोन नहीं है, i9 है, ठीक है। आप ऐसे याद करो कि एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, आईफोन वालों ने लॉन्च किया i9। i9 में क्या है? इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड, ये देखो आपका 9th क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 है, ये इसमें 3 है, आई क्यूब, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि 9 नंबर पर हमारा 3 है, 1 2 3 है, इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है 10th। 10 10 हिंदी में क्या कहते हैं? 10। 10 को क्या बोलेंगे? बस। अब और इनइक्वालिटी नहीं, तो ठीक है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10 यानी कि बस, अब और इनइक्वालिटी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 to 10 तक, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आप सबसे पहले हमने क्या किया? गरीबी हटाई, नो पॉवर्टी। देन पॉवर्टी हटेगी तो हम खाना अच्छा खाएंगे, ठीक है, यानी हंगर नहीं होगी, ज़ीरो हंगर। तीसरा क्या हो गया? हंगर मिटाने के बाद हम क्या करेंगे? हमने अच्छी हेल्थ और वेलबींग। चौथी क्या हो गई? 4 किताबें पढ़ के क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ, पढ़ने जाओगे तो स्कूल्स में क्या है? जेंडर इक्वालिटी। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 6 यानी छी, गंदगी नहीं तो सैनिटेशन लाना है, ठीक है। 7 से हमने किया था जो हमारा लैम्प है, यानी क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। 8 से हमें क्या याद आई थी? मकड़ी ने क्या किया था? डिसेंट वर्क किया था, और क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th क्या है? I3 से याद रख लो, यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो 9 नंबर पे है। 10th क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 10 याद कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, तो बहुत इजीली आप देखेंगे, आपको ये याद हो गए होंगे। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड, आप देख सकते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। 11 को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये 11 है और 11 में ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गई? सिटीज़ हो गई। तो इससे आप याद रखेंगे सस्टेनेबल 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, आपने कौन सा किसी को जाकर सुनाने हैं, तो अगर आपको सिर्फ नंबर से आपको उस गोल तक पहुँचना है, ठीक है। आपको थोड़ा धुंधला भी याद रहे तो भी चल जाएगा काम। 12 क्या है? 12 कहता है, हम कहते हैं ना 12, हिंदी में क्या बोलते हैं? 12। तो हम कहते हैं ना खा के क्या 12 बजा रखा है अपने शरीर का। तो 12 से आपको याद रखना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो 12 हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, खाने से रिलेटेड हो गया। खा के क्या बजा रखे हैं? 12 बजा रखे हैं। अब हम बात करते हैं 13 में क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। 13 इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब ना तेरा ना मेरा, क्लाइमेट में ना तेरा है ना मेरा है, क्लाइमेट हम सबका है ना। तो क्लाइमेट की बात करेंगे तो ना तेरा है ना मेरा है, क्लाइमेट हम सबका है। तो 13 से क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्शन। 14th है आपका, 14th बात करते हैं। 14 से आपको क्या याद आता है? फोर्ट, है ना। 14 से हमें क्या याद आता है? फोर्ट माने किला।
तो आपने देखे होंगे कई बार क्या होते थे, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, ऐसे किला बनाते थे, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ठीक है, फोर्ट बनाते थे ना, तो वो क्या करते थे, फोर्ट के चारों तरफ ऐसे पानी, आपने पुराने अगर कोई सीरियल्स देखे हो तो यहाँ पे चारों तरफ क्या होता था, पानी होता था। वो क्यों होता था, ताकि दुश्मन इजीली अटैक ना कर सके, ठीक है। तो 14 से आपको याद रखना है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्ट में क्या था, पानी था, तो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। फिर इसी के जस्ट बाद 14 याद रह जाएगा फोर्ट से, तो इसके जस्ट बाद क्या है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। वाटर की बात कर ली तो वाटर के बाद क्या आएगा, लैंड आएगा, ठीक है। फोर्ट में जाओगे तो पहले पानी है फिर लैंड है, ऐसे याद रख लो। फोर्ट याद रह गया, फोर्ट में लाइफ बिलो वाटर है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा 16 में हम बात करते हैं पीस की। तो आप देख सकते हैं पूरा क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो पीस क्या है, पीस के बारे में। अब जैसे ही आप 16 की उम्र में आते हो, ठीक है, 16 की एज में आते हो, तो आपको क्या चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है। आपको पढ़ना है तो आपको शांति चाहिए, आपको फ़ोन पे बात करनी है तो भी आपको शांति चाहिए, है ना। आप मम्मी पापा के आगे बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोस्त का पता नहीं है कब गाली दे दे। तो इसलिए 16th वाला जो है, 16 की उम्र में हमें क्या चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है। पढ़ने के लिए, बात करने के लिए इस तरीके से याद रखेंगे कि 16 रिलेटेड टू पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो पीस से याद रह जाएगा 16 फॉर पीस। और 17 तो बहुत ही ईजी है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि ये सब गोल्स हमें करने हैं मिला जुला कर। तो 17 स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार क्विकली आपको 2 मिनट में मैं सारे रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है, अच्छा, रिवाइज करने के बाद मैं आपको होमवर्क पहले ही दे देती हूँ, ताकि जिसको रिवीजन वाला पार्ट नहीं देखना वो स्किप कर सकता है। तो आपका होमवर्क है कि आपको मुझे SDG 10, SDG 14, SDG 8 एंड SDG 16 बताना है, ठीक है। चलो एक और बता दो, 5 हो जाएंगे, SDG 7 और बता देना, ठीक है। तो ये सारे आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि ये गोल्स क्या हैं, ठीक है। अब फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर नो पॉवर्टी, सेकंड फॉर नो हंगर, थर्ड खाना खाने के बाद क्या होगा, अच्छी हेल्थ, देन 4 किताबें, क्वालिटी एजुकेशन, पढ़ने जाओगे तो कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, यानी जेंडर इक्वालिटी होगी। 6 पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 6 छी, ठीक है। 7 फॉर अफोर्डेबल एनर्जी, 7 से लैम्प याद करोगे। 8 से मकड़ी ने क्या किया था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 से इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 थे तो 3 × 3 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ठीक है, कि 10 बस अब और कोई इनइक्वालिटी नहीं करेगा। 11 से सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 11 से कैसे करवाया था, ये आपको रोड याद आ जाएगी 11 से। 12 में क्या था, 12 बजा दिए, खा के क्या कर दिए, 12 बजा रखे हैं अपने शरीर के। तो 12 से हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसलिए रिस्पॉन्सिबली खाना है हमको। 13 में क्लाइमेट एक्शन, ना तेरा ना मेरा, क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम सबका है। 14 पे लाइफ बिलो वाटर, तो पानी का हो गया। 14 से फोर्ट याद आएगा, लाइफ बिलो वाटर। और 15 लाइफ ऑन लैंड, तो लैंड इसके जस्ट बाद, पानी के बाद क्या होगा, लैंड होगा। और 16 की उम्र में आके क्या चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है। और 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आई होप आपको ये गोल्स यहीं इसी क्लास में याद हो गए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उनके साथ शेयर करें जिन्हें जेन्युइनली इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू।